If the mean and variance of a binomial distribution are 4 by 3 and 8 by 9, find probability that x equals to 1. Okay, question number 10 की बात कर रहा हूँ. Mean and variance of a binomial distribution are 4 by 3 and 8 by 9 respectively. Binomial distribution का mean क्या होता है? Binomial का mean क्या है? सर आप म्यूट हो. अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो कुछ सुनाई नहीं दिया आपको? दिया था सर. ये ऐसा कैसा हो गया? हाँ, आ रही आवाज? P1/3 तक क्लियर है क्या सबको? क्या ये नहीं समझा सर, कुछ दिखाई नहीं है. अच्छा, वही तो बोल रहा हूँ मैं, जब से बड़बड़ कर रहा कोई आवाज नहीं दे रहा. ठीक है, आपको क्या दिया है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 4/3 दिया है. मीन क्या रहता है? मीन रहता है n इंटू पी. n इंटू पी 4/3. वेरिएंस 8/9 दे रखा है. वेरिएंस क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? वो है npq. npq की वैल्यू 8/9 है. अब यहाँ पे मैं n इंटू पी को 4/3 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो 4/3 इंटू क्यू इज 8/9. ये 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो p की वैल्यू इस तरह सब, सॉरी q की वैल्यू आ गई 2/3. Once I get q as 2/3, I can say p is 1/3 because p plus q is 1. ओके? हाँ सर. अच्छा, अब हमारे पास p भी आ चुका है, q तो आ ही गया है. अब हमें n भी चाहिए, तो n इंटू पी में मैं p डाल दूंगा, तो वहां से हम लोग n निकाल देंगे. तो n कितना आ रहा है? 4. अब n आ गया, p आ गया, q आ गया. फिटिंग कर सकते क्या हम इसकी? हाँ सर. तो फिटिंग कर दीजिए पहले. प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल x इक्वल्स टू स्मॉल. सर निकालना क्या है? देखते ना, रुक जाओ. NCXP raised to x q raised to n minus x. n is our 4. C x, x पता नहीं. p क्या है? 1/3 raised to power x. q क्या है? 2/3 raised to power 4 minus x. अब आपको बोला गया है फाइंड करो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 1. बस फाइंड करो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 1. Therefore probability that x equals to 1 is 4c1 1/3 raised to 1 2/3 raised to 3 4c1 4 into 1/3 2/3 का क्यूब 8/27 4 8 जा 32/81. (32 by 81). Therefore, the required probability is 32 by 81. समझ गया? हाँ सर. ठीक है. What is the expected value of number of tails on a throw of a fair coin? अबे पगले हो गए क्या? इतना इजी क्वेश्चन. 1/2 है ना? हाँ, मतलब ये क्वेश्चन का पॉइंट ही क्या है? अरे भाई, व्हाट कुछ अलग रहा. एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब n इंटू पी से आता. किसका? नंबर ऑफ टेल्स ऑन अ थ्रो ऑफ अ फेयर कॉइन. अ फेयर कॉइन मतलब एक फेयर कॉइन. एक फेयर कॉइन फेंक रहा हूं मतलब n की वैल्यू 1 है. जब एक कॉइन फेंक रहा हूं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो आंसर 1 इंटू 1/2 है. ऐसा कैसा पूछ सकते हैं यार ये लोग? वो कहना क्या चाहते हो भाई साहब? 239 पे. क्वेश्चन नंबर क्या है बेटाओ? 11. 0.5 सर. वही 0.5 है. ओइला बापा, लय अवघड झालंय. मैंने बता सकता इतना हार्ड क्वेश्चन. सर उनको लगाऊंगा अपन वो n p q सब डाल के करेंगे, एकदम हार्ड सोचेंगे, तो इसलिए उन्होंने दे दिए होंगे इजी क्वेश्चन. ये पॉइजन है 12, बाद में देखेंगे. स्टैटिस्टिशियन रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ ट्रक्स अप्रोचिंग. हाँ, एनालाइज, ये भी पॉइजन है. इन पॉइजन सर आप अभी
उत्तर है? मेरा सिर्फ बायनॉमियल क्वेश्चन खत्म हो गया। सर वो तो कल ही हो गया था, आपने लिखा है क्या? बहुत कुछ, आज ही 10 सम हो गए अभी तक। सर सच्ची बोला ना। सही में मैं मजाक थोड़ी करते रहती। चलो पॉइजन चालू करें अभी फिर। हाँ सर। ये लिख लेते आप, लिख लीजिए। आज तक ये एक ही क्वेश्चन हुआ बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ सर ठीक है। सर ऐसे नहीं बोलना था, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। हम्म सर थोड़ा ऊपर लो। हम्म सर रुको। रुक गए। सर थोड़ा ऊपर लो ना। हाँ एक सेकंड। और ऊपर लो। नहीं सर। हो गया कि नीचे शिफ्ट करोगे बेटा अभी? हाँ सर। सर ले लो पूरा नीचे। हो गया। चलो आपका ये कंप्लीट हो गया, तो वी कैन स्टार्ट विद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइजन। चलो हुआ क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अभी? ये उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया भैया? A discrete probability distribution that expresses the probability of a given number of events occurring over a fixed number of times over a space is called as Poisson distribution if the events occur with a known constant mean rate. Okay, the events are independent of the time of the occurrence of the previous event. Okay, the rate of occurrence of the event is constant and not based upon time. ठीक है. The probability of an event is proportional to the length of the period of the time. The Poisson distribution can also be used for number of events with specified intervals such as distance, area, volume. Let x denote the discrete random variable of occurrence. If x follows Poisson distribution, the probability of occurrence of k number of events. अरे यार इन्होंने नाम क्यों बदल दिए? उनका मीन लैम्बडा है क्या? ई रेस टू माइनस एम लेते थे अपन, एम रेस टू एक्स लेते थे, अब एक्स को इन्होंने के बोले, के फैक्टर बोले, ई इज यूलर्स कांस्टेंट। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स। चलो अभी शॉर्ट में पूरा मैं आपको बता देता हूँ।
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहली बात ये भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह बायनोमियल भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जिसको डिस्क्रीट याद नहीं होता होगा, डिस्क्रीट मतलब जो काउंटेबल होते हैं, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी ही चलेगी, तो पॉइजन में भी वैसे ही चलेगी। इवन इट इज अ discrete probability distribution। पॉइजन भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आप बोलोगे ये क्यों लाए, वो था ना अपने पास, का को खाली फुकट परेशानी, तो दोनों का एक्चुअली यूज अलग अलग है। It is used specifically it is used when theoretically or practically theoretically we say n tends to infinite, that is n is very large, yani n greater than 30, and p tends to 0, that is p is very small. But lambda, that is n into p, called as mean, must be defined. अभी तक जो लिखा वो समझ के ले लो पहले। देखो, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है बायनोमियल जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, दूसरा है पॉइजन जो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, बायनोमियल भी ऑलरेडी स्टडी। बायनोमियल में क्या था, एक्स की वैल्यूज इंडिविजुअली अज्यूम करती थी, और वहां पे टोटल नंबर ऑफ टाइम जो एक्सपेरिमेंट होता था वो लेस देन 30 होना कंपलसरी था। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे अगर आप, मुझे एक बात बता, हर बार NC(x) p(x) q(n-x) निकालते थे। मान लो मैं बोलता था कि n 15 है और वहां पे लेस देन 9 की निकालनी है, तो वो भी टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग था क्या नहीं था? हाँ सर। 9 लेस देन 9 सबका NCR निकालते बैठो, सबका p(x) q(n), तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये कैसा है, जब n छोटा है ना, अब बोलने के लिए हम 30 बोलते हैं, सही बोला जाए तो कभी ये लोग भी 30 नहीं देंगे, ये लोग भी n की वैल्यू 4 6 8 7 9 बहुत हो गया तो 10 तक जाएंगे, नॉर्मली उसके ऊपर जाते ही नहीं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो पॉइजन ने एक दूसरा फॉर्मूला इन्वेंट किया, उसका कहना है कि भैया पर ये फॉर्मूला कब यूज करो आप, जब आपकी एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा बार हो रही है, बहुत ज्यादा बार यानी 30 से ज्यादा हम लोग कहते हैं, क्योंकि बायनोमियल को 30 से कम रखा है तो इसको 30 से ज्यादा का प्रेफरेंस देते हैं। बट नॉर्मली पॉइजन की जो एक्सपेरिमेंट है ना वो 30 से बहुत ज्यादा बार होती है, 100 बार हुआ, 200 बार हुआ, 500 बार हुआ, एंड सो ऑन। अब इसमें जो पी होता है ना वो टेंड्स टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत छोटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही छोटी होती है, कम होता है। फिर इसमें मीन है, मीन मतलब लैम्बडा इन्होंने डिनोट किया है, इसको फाउंडेशन में म्यू एम से डिनोट करते हैं। ये चीज लैम्बडा जो इन्होंने डिनोट किया ना उसको फाउंडेशन में एम बोलते हैं, एम मतलब मीन बोलते हैं सीधी सीधी भाषा में, ये लैम्बडा फैम्बडा नहीं लाते वो। हाँ, तो लैम्बडा एन एन इनटू पी है मीन, इट मस्ट बी डिफाइंड, इट मस्ट बी डिफाइंड। अच्छा, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में इतना चीज मैंने बता दी। अब फॉर्मूला क्या है इसका, अब प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू x इज e रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा रेज टू x अपॉन x/2। इन्होंने x छोटे x को k लिखा है, मैं x ही रहने दूंगा, कोई इशू नहीं। वेयर द वैल्यू ऑफ x ऑब्वियसली गोज फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n। ये आपको पहले भी इन शॉर्ट बता के दिया था ना कि x जो है छोटा x वो 0 से लेके n तक जाएगा, भाई ऑब्वियसली मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम n। तो यहाँ पे e क्या है, e पाई का छोटा भाई,
E is a constant और E की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी है 2.71828। और आप टेंशन मतलब e रेज टू माइनस लैम्बडा यानी e रेज टू -1 e रेज टू -2 ये मैक्सिमम टाइम प्रश्न में ही दिया जाएगा। फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या है, कितने पॉइंट हुए मेरे? मीन is equals to the variance which is equals to lambda which is np, and standard deviation will obviously be under root of mean now. स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, पर वेरिएंस और मीन इक्वल है, इसलिए अंडर रूट ऑफ लैम्बडा यानी अंडर रूट ऑफ एनपी। बस इतना बेसिक्स पता होना चाहिए, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। लिख लीजिए जल्दी से नोटबुक में। एमसीक्यू की बुक्स देखो ना रे। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। बुक्स लगेंगी अपने को एमसीक्यू की। इस चैप्टर के तो मैं सीए फाउंडेशन की भी एमसीक्यू आप लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर है फाउंडेशन में, प्रोबेबिलिटी और ये बाइनोमियल पॉइजन नॉर्मल सब है। सब चैप्टर नहीं कर सकते क्या उससे, बुक से? सब चैप्टर की बुक से नहीं कर सकते है ना, बाकी चैप्टर्स नहीं है ना। ये कैलकुलस वगैरह, कैलकुलस को तो कैलकुलस है, पर इतना आपका अलग है उनका अलग है, एप्लीकेशन का पार्ट पूरा अलग है। हाँ बेसिक डेरिवेटिव है, पर आपने को यहाँ पे एप्लीकेशन है ना, उनको एप्लीकेशन में ये सब नहीं है जो आपको है। इन्हें फाउंडेशन में नहीं आता है, मिनटू से 12th में है उनको भी, पर फाउंडेशन में नहीं आता। और क्या है अभी तक क्या हुआ? और पहले दो चैप्टर में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में फाउंडेशन नहीं है, और वो पहला चैप्टर तो अपना ही है, मतलब उनको है ही नहीं। रुको रुको रुको, इसके बाद वाला चैप्टर है इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज है। टाइम सीरीज भी उड़ा दिया इसी को, इंडेक्स नंबर। सर ये लेक्चर कब तक है? जब तक ये जान। आपको क्या काम है? सर बोलो ना। संडे आज क्या काम है, आराम से लेंगे 11 सर बार। बहुत काम है सर, आप बोलो। सर सर आप एक आपने बोले घंटे थे में कि आज छोड़ो आप सर, डेरिवेटिव्स की आज टेस्ट बिल्कुल भी लेंगे। टाइम नहीं है। अरे मैं वो सर तो आपने बोले थे आज आप डेरिवेटिव्स की टेस्ट लेंगे, पर मैंने आपको याद नहीं दिलाई कल। वही बोल रहा मैं तो भूल ही गया डेरिवेटिव की टेस्ट का। और मेरे सर को पता हमको था, भी इसलिए आती मैंने हम याद क्या नहीं देंगे। दिलाई, क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी। कब बोले सर अपने टेस्ट का? ऐसे नालायक बच्चे ना, मैं सर भी तो भूल कल ले लो, कल छुट्टी दे रहे ना आप? हाँ वाह, सर यार नहीं, छुट सर नहीं सर, ये अभी तो पढ़ाई कैसी नहीं यार हुई है और यार। डेरिवेटिव्स नहीं, अरे क्या यार सर? अभी पढ़ लिए ना, दे सकते। मैंने कुछ नहीं पढ़ी सर। सर मैंने भी नहीं पढ़ी डेरिवेटिव्स। मैंने भी नहीं पढ़ा सर। बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि हम लोग की टेस्ट है स्कूल में। सर अभी हाँ, कंटिन्यू स्कूल 3 में दिन टेस्ट। हमारे स्कूल में टेस्ट है। काय की मतलब सर अब खुल सर जाओ अगले अभी। संडे सर। पहले हाँ अकाउंट्स सर, अगले संडे। स्टडीज की और मैथ्स की भी। हाँ, मैथ्स इको की भी है। मैथ्स की हाँ काय इको की भी है। मैथ्स की पता नहीं कब है, पर वो बस सर है इतना अभी पता है। सैटरडे संडे देने वाले थे क्विज, लेकिन उन्होंने दिए ही नहीं, वो भी भूल सर अब गए। अगले संडे दो सर, सीधे सीधे। हाँ सर अगले सैटरडे रखो। सर अगले संडे सैटरडे। ट्यूसडे वेडनेसडे को ले लेते ना। नहीं ना सर सर, ट्यूसडे का हम लोग की बीएससी हो सकते हैं, और वेडनेसडे को इको की टेस्ट है। और सर होमवर्क आता हुआ अलग। हाँ सर होमवर्क आता वो अलग, पर सर रौनक जैसे बच्चे नहीं करते, तो आप रौनक के ले लो टेस्ट। मैं होमवर्क करता सर, टेस्ट के लिए नहीं पढ़ता, मैं होमवर्क करता। हो गया सर। चलो बड़े आ गए।
हाँ सर। हाँ सर। अभी इसकी सम शुरू करते हैं। टेस्ट लेनी तो पड़ेंगी, कब लेना है डिसाइड करते हैं। रुक जाओ। सैटरडे सर। सैटरडे संडे। मैं काम करता, पहले क्वेश्चन पेपर बनाता, फिर डालता ग्रुप पे कब टेस्ट लेना है। ठीक है सर, फिर अगले हफ्ते से बना लियो। सर आपका शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, ये सोच के बनाना। हाँ सर। चलो एग्जाम्पल 13। तो क्या है ये? As the story goes, the Prussian soldiers monitored 10 cavalry corps over a period of 20 years. The annual record of deaths due to horse kick observation is shown in the table. K मतलब number of deaths है, ठीक है। नहीं, K क्या है ये? ऐसे 0 डेथ 109 बार हुई, 1 डेथ 65 टाइम्स हुई, 2 डेथ 22 बार हुई, 3 डेथ 3 बार हुई, 4 डेथ 1 बार हुई, ऐसा उनका कहना है। Does the data provide adequate information for poison distribution? ठीक है, ये देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सीधी भाषा में बोलूँ ना तो इन्होंने पहले ही क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, पॉइजन क्या है वो समझाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये सब रिकामी बातें छोड़ दो, मैं आपको 2 चीजें देता हूँ। Zero 1 2 3 4 109, 65 22 31, कितनी आ रही बेटा टोटल? 200। मुझे एक बात बताओ, ये XI है और FI है, क्या आप इससे मीन निकाल सकते जो बचपन से शाळा में करते आए हैं? हाँ सर। हाँ सर। निकाल के बताओ मुझे, चलो जल्दी। फार्मूला भी पता होना चाहिए, किसने फार्मूला पूछा तो कनपट्टे बजाता खींच खींच के। सर समेशन ऑफ XI FI अपन समेशन ऑफ FI ना। हाँ, सर 61/100 तो 0.61। अपॉन 200 आएगा ना जो भी है। सर तो वो डिवाइड होता है ना। अच्छा, न्यूमरेटर क्या है? समेशन ऑफ FI XI क्या है? 122। सबका आएगा 122, हाँ सर। हाँ सर। 0.61 आ जाएगा। हाँ सर। ये मीन आ गया, मतलब लैम्बडा आ गया क्या? हाँ। ना फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें मैंने लिखा ही नहीं ना, एक चीज लिखना भूल गया यार मैं। लिखते क्या आप लोग कहीं तो जगह देख के? हाँ सर। X is such that P of M, ये उसका पैरामेट्रिक डिनोशन है। M नहीं, आपको लैम्बडा है, सॉरी लैम्बडा। ये क्या है इसका? पैरामेट्रिक डिनोशन। So it is a uniparametric distribution. पॉइजन का याद है कि आपको, ये सॉरी बायनोमियल का 2 पैरामीटर्स थे N एंड P। तो 2 पैरामीटर्स होने की वजह से हम कहते थे वो बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, वो है लैम्बडा। तो ये क्या है? ये है यूनी पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज व्हाट? दिस इज अ यूनी पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लिख लिए इतना? हाँ सर। तो अब इसका एक ही पैरामीटर है लैम्बडा, मतलब कहने का मीनिंग ये कि अगर आपको लैम्बडा पता है तो सब कुछ पता है भैया, आप पॉइजन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ लैम्बडा हमें मिल गया है, तो अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना मतलब फिटिंग अगर आप कर दिए तो हो जाता। फिटिंग मतलब एक्स को छोड़ के बाकी सब पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू x इज
e raised to minus lambda raised to x upon x factorial. तो यहाँ पे हमें lambda पता है, e raised to minus of 0.61 into 0.61 raised to x. सर वो 6-1 है, वो आपने 6 ही लिखा। कहाँ? नहीं अब ठीक है सर। हाँ वो तो सर वो आपने क्या लिखे, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x लिखे कि वो लैम्डा की साइन लिखे आपने? probability that x equals to x. हाँ सर। तो e raised to minus 0.61. अब इन्होंने क्या किया, मतलब पॉइजन मॉडल। अब ये पगला है क्या? करंट आरटी है। हाँ तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 आएंगी। क्यों 0 1 2 3 4 आएंगी? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, ये 0 1 2 3 4 दिया है, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 आएगी, वो तो ठीक है। तो इसमें सब डाल के सॉल्व करने का बोल रहे हैं लोग। ओके, सॉल्व किएंगे, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी को फिर कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करके हर एक की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आती है, वो ठीक है। अच्छा, तो इनको पूरा वेरीफाई करना है। दे शुड हैव गिवन e raised to minus 0.61 somewhere which is not yet provided, so how are we supposed to find it? तो उन्होंने कैसे सॉल्व किए? डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज किए सर उन्होंने। यस, बट अपने को तो नहीं चलेगा ना वैसा। e raised to minus 0.61 दिया हुआ रहेगा, या फिर आपको लॉग बुक से वो निकालना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं देता हूँ, कल लगा तो एक सब में लॉग बुक से सिखा भी दूंगा कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पे भी नहीं दिए उन्होंने, एक सेकेंड, दे आर नॉट सर गिवन। हमको एमसीक्यूज में भी लॉग्स देंगे क्या वो? सर ये चैप्टर के एंड में उन्होंने कोई तो टेबल दिए हुए है ना? वो जेड टेबल है, वो इसके लिए लगता है, नॉर्मल के लिए लगता है, इसके लिए नहीं लगता। तो दे आर नॉट गिविंग यू e raised to minus m anywhere। वो तो बोल ढूंढना रहे पड़ेगा। वो बोल रहे खुद ढूंढो, तो ये बहुत लेंदी रहता रे, पगले हो गए क्या ये लोग? कहीं भी नहीं दिए यार, मजाक है क्या? पागल है, बहुत लेंदी जाएगा। लॉग बुक है अभी? नहीं सर। नहीं सर, अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर ट्यूसडे को जब रहेगा ना, तब लॉग बुक। सिनेमा में उन्होंने दिए हुए हर जगह पे। एक्चुअली वो दिया हुआ ही रहता है, मतलब बोर्ड के लिए तो दिया हुआ ही रहता, क्योंकि ये लॉग बुक से निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब नहीं आता ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा, आता है ऑब्वियसली, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। तो वो स्टेट बोर्ड में भी 12th में, मतलब ये चैप्टर पहले से है, इसमें भी आता था, एनसीईआरटी में, सीबीएसई में भी था पहले ये। तो तब वो लोग e raised to minus m की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में देते ही थे, ताकि वो कैलकुलेशन ना करना पड़े, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर को तो और भी जल्दी हो जाएगा बोलना, और अलाउड नहीं है, तो लॉग बुक से ऑप्शन नहीं है। अभी के लिए मैं आपको दे देता हूँ इसका e raised to minus m, ये सम के लिए। नेक्स्ट इसमें मैं आपको लॉग बुक से सिखा भी दूंगा, ठीक है। 2.71828 12 बार हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार रूट -1 multiply by 0.61 plus 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर डिवाइड इक्वल्स टू 0.5433। अरे मैं भी पगला है, ये वैल्यू वही आने वाली थी ना, 0 है ना। बेवकूफ। e raised to minus 0.61 is 0.54, ऐसा गिवन है समझो आप फिलहाल के लिए, ठीक है। हेलो, हाँ सर। सर अब आपको क्या करना है, इनको वेरीफाई करके बताना है कि भैया सब कुछ बराबर चल रहा है। कैसे वेरीफाई करके बताते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, अब आप क्या करोगे, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सबकी मतलब जो भी आपके पॉइंट्स है, आपके पॉइंट 0 से लेके 4 तक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट x equals to 0 is e raised to minus 0.61 into 0.61 raised to 0. What is e raised to minus 0.61? अभी निकाले हमने,
0.53 0.54 दिया हुआ है सम, और ये क्या एनीथिंग रेज टू 0 1 और 0 फैक्टोरियल भी, 1 तो आंसर आ गया 0.54 x इक्वल्स सब टू इतने कैलकुलेट क्यों करते बैठे ऐसे सबकी निकाल सकते थे। कैसे, सर ये क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। हाँ ना, बाद में सोचा ना मैंने। हाँ, e raised to minus 0.61 क्या है, 0.54 है, 0.61 is to 1, 0.61 आएगा अपॉन 1। करो 54 into 61, जल्दी से रफ वर्क में करो, मुझे बताओ। 61 into 54, 54 6 जा कितना रहता, 324, 324 3294 0.3294 हाँ 3294 बराबर। 0.33 पकड़ो उसको, हाँ सर is e raised to minus 0.61 into 0.61 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर, ये हमने निकाला हुआ है 0.54। 0.61 का स्क्वायर चाहिए मुझे, पहले 0.61 का स्क्वायर। अपन ने पहले वो 0.61 into 0.54 किए थे, तो अभी डायरेक्ट 0.33 into 0.61 कर सकते ना। हाँ 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 कर सकते हैं। बताओ जल्दी से, 0.61 का स्क्वायर कितना है, 60 का स्क्वायर 3600 आता, 3600 में 121 जोड़ दो तो 3721, 3721 यानी 0.3721 आएगा। हाँ सर 37 समझो, ये 2 से डिवाइड होता, ये हो गया 0.27, करो 0.27 इंटू 0.37 करो, 0.27 इंटू 0.37 सर सर 99 999 और ये कितना बड़ा जा रहा, हाँ कितना आ रहा है, 999 तो 0.09 0.1। नेक्स्ट, पॉइंट 61 का क्यूब, बाप रे। अब 0.61 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 0.37 है, तो 0.37 को इंटू 0.61 करना जरा, 0.37 को इंटू 0.61, 228 228 0.23 आता है अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक सो। हाँ सर 0.23 2257 आता। हाँ तो 0.23, ये 0.09 हो गया, 0.09 इंटू 0.23, 923 है तो 217, और उसके पहले कितने डॉट है, 1 2 3 4, तो 0.02 हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ सर लास्ट is e raised to minus 0.61 0.61 raised to 4 upon 4 factor. What is e raised to minus 0.61? सर 0.12 आएगा। 0.54 अच्छा 0.61 का पावर 4 है ना, 0.37 into 0.37 approximately, 0.13 पकड़ लो। 0.37 into 37 मतलब 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 35 का 1225 है, फिर 1296 और 0.13 पकड़ो ना सर। 1 मिनट 1296 में 73 ऐड करेंगे, 0.14 पकड़ो अप्रोक्सीमेटली, 13 नहीं 14 होगा, अपॉन 24 6 0.09, और ये हो गया 6 4 का, और ये 0.035, 0.09 इंटू 0.35, 35 9 is 315, 315 और कितने डॉट दो, 5, 315 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 2
अब कैपिटल एन मतलब फ्रीक्वेंसी की एडिशन कितनी थी? 200. अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है. व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी? एक मिनट में टेबल. 200 ना. हाँ 200 सॉरी. हाँ अभी देखो एक्स आए उसका प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. What is this expected frequency? It is probability multiplied by capital N. अभी देखो पहला x आया था 0. 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी बेटा अपनी? 0.54. तो यहाँ आप क्या करोगे? 0.54 को इंटू 200 करोगे. कितना आता हो? 200 क्यों? 200 आपकी टोटल है ना फ्रीक्वेंसी की. सॉरी हाँ। एक्सपेक्टेड 108. फ्रीक्वेंसी क्या है? बताता एक मिनट. सर 108 आएगा. यानी एक्सपेक्टेड है कि 108 लोग होंगे जहां पे x 0 है. तो ओरिजिनल डेटा में कितने थे? ये 109 थे. तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कितने आ रहे हैं? 108 आ रहे हैं. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ टाइम्स. तो उनके हिसाब से 109 थे, हमारे फॉर्मूले से 108 आ रहा है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली चलता इतना होता. नेक्स्ट क्या है? सर 0.33. तो इसके हिसाब से जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो सेम ही आनी चाहिए, तो उसके आजू बाजू आना चाहिए. हाँ हाँ हाँ. और इसकी जो टोटल है वो भी 200 के आसपास ही आनी चाहिए. 0.33. तो 0.33 को इंटू 200 कीजिए, 66 हो जाएगा. हाँ 33 टू हो रहा ना सिंपली. अब ये है 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 220. तीसरा 0.02. 0.02 इंटू 200, 2 0 हो गए तो ये तो चाहिए 2 2 जा 4 आएगा. 4. फिर 0.02 के बाद क्या है? 0.00315. ये 200 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से इधर हो जाएगा 0.315. एक मिनट, ये राउंडेड ऑफ 0 ही आएंगे एक्चुअली. पॉइंट, एक मिनट, 0 कैसे? ये 2 से शिफ्ट हो जाएगा. 0.63 आता. 0.63 आएगा जिसको मैं 1 ले सकता हूँ समझो. हाँ अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा क्योंकि ऑब्वियसली हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा अगर डेसिमल में आता है. तो इसकी टोटल मारो होगी 199. हाँ 199. 190. 9. तो ठीक है अप्रोक्सीमेटली 200. अब यहाँ पे इनका देखेंगे क्या है. हंड्रेड एंड एट 66 24 1. 108 66 24 1 सेम आ रहा है. हाँ सर. दैट्स इट. ये अप्रोक्सीमेटली वापस से 200 आ जाता है. एक्चुअली ये सब प्रोसीजर काय के लिए होता है? जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि भैया हम सब जो कर रहे हैं, हम सब जो भी कर रहे हैं वो नॉर्मल ही है. सिर्फ हम एक फॉर्मूला डाल के उसको अप्रोक्सीमेटली वेरीफाई कर रहे हैं. क्या काम है साले. और वो अप्रोक्सीमेटली की साइन सिर्फ एक बार कर्व आता है ना, आपने 2 बार क्या लिखा? 2 इक्वल टू और एक कर्व रहता शायद, ये ऐसा रहता ना. नहीं सर, सिर्फ एक कर्व ही रहता है. अच्छा सिर्फ एक कर्व ही है क्या? सॉरी. ये तो 199 ही लिखो ना, आप एडिशन ही क्लियर. ठीक, लिख लो जल्दी से. बस लिखा हुआ क्वेश्चन था. हाँ ये एकदम लास्ट क्वेश्चन होता है जनरली, मतलब फाउंडेशन में अगर लास्ट क्वेश्चन ऐसे देख लो भाई, ये सब बराबर चल रहा था अभी तक. सर चैप्टर कब तक होता अपना?
ये नॉर्मल को बहुत टाइम लगेगा, बड़ा चैप्टर है। आप तो बोले सेटिंग छोटा छोटा है। हाँ फिर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज टाइम कंज्यूमिंग फिर। चलो हो गया। बड़े के आगे सर नीचे में। जिसका बायनोमियल बचा है प्लीज बायनोमियल पूरा कर लो। सॉल्व एग्जांपल एक बार रिवाइज कर लो, उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। एक्सरसाइज के कहाँ तक हुए अपने? 9 10 कहाँ तक हुए बेटा? आज 11 तक हुआ ना शायद। 10 तक 11 हाँ। तो वहां तक के एक बार वापस से रिवाइज कर लो। ये आधा चैप्टर हो गया समझो आप। मान 2 पार्ट हो गए अपने। एक तो था रैंडम वेरिएबल यानी डिस्क्रीट वाला वेरिएबल का पार्ट, फिर दूसरा पार्ट था बायनोमियल, अब तीसरा पार्ट चालू हुआ है पॉइजन, और फिर चौथा पार्ट है नॉर्मल। नॉर्मल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पॉइजन बहुत छोटा है। पॉइजन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हो भी जाएगा। पॉइजन में कोई कंसेप्ट भी नहीं है खास, नॉर्मल में है थोड़ा। आज आप होमवर्क नहीं दे रहे ना? नहीं, सिर्फ इतना पूरा पढ़ाई कर लो, और दूसरा होमवर्क है कि एओडी की पढ़ाई करो। हो सकता है मैं टेस्ट कभी भी ले लूं, पहले बोल रहा हूँ। सर वेडनेसडे के बाद पर। वो सब डिपेंड करता है कि मैं क्वेश्चन पेपर कब बना पाऊंगा।